काशी मुझे बताएंगे कॉमेडी वगैरह की क्या मसरूफियात हैं? कॉमेडी रोज हो रही होती है। ये कहाँ आप आर यू स्टिल परफॉर्मिंग शोज चीजें क्या क्या चल रहा है? देखिए जो लाइव शोज हैं वो तो पहले तो आप बहुत एक्टिव थे, आई रिमेम्बर बैक इन द डेज काफी। देखिए लाइव शोज जो हैं वो तो हम करते ही हैं हमेशा से, और लाइव शोज की अच्छी बात ये है कि वो टीवी पर नहीं आते। एग्जैक्टली, तो इसलिए हम भी नहीं देख पाते। हाँ नहीं, वो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, कुछ लाइव शोज स्टैंड अप कॉमेडी के होते हैं। हाँ। तो वो चल रहे हैं माशाल्लाह। देखिए इंडिया में आपने बड़ी धूम मचाई भाई। वो तो देखें वो दौर ऐसा था कि लोगों को मौका मिल रहा था सरहद पार जाने का। उसके बाद भी हमने बहुत सारी जगहों पे जाके धूम मचाई, लेकिन जो इंडिया वाला कंटेंट था वो ऑन एयर होता था, तो इसलिए आपको वो याद है। आप और ये होता है ना, एक कंपटीशन सा होता है कि जाहिर है आप सरहद पार से हैं, बॉर्डर पार से हैं, तो सब जज कर रहे होते हैं भाई ये इंडियन कॉमेडियंस है। तो वहां आपने जो दिखाया ना, और फिर उससे फिर कपिल शर्मा वगैरह उन्होंने लर्न भी किया। तहजीब में रहना, देखिए हमने जो सीखा है वो ये कि तहजीब के दायरे में जो भी बात करें आप, और बाकायदा तौर पर जो पढ़कर इस फील्ड में आना जो है वो मैंने यही कोशिश की कि भाई बिल्कुल पढ़ी लिखी बात करें आप, ताकि लोग वो पता लगे कि हमारी कॉमेडी का एक स्टैंडर्ड है। वो नहीं है वो जो आमियाना गुफ्तगू होती है ना, अबे चल अबे तू, ये वो हमारे घर में अबे बोला ही नहीं गया आज तक, तू का तो सवाल ही नहीं है। मेरी अम्मी मुझसे कहती है आप बेटा कहाँ जा रहे हैं, आप कब आएंगे। इसी तरह मुश्किल है, देखिए बिटवीन द लाइंस बात करके और एक डेरोगेटरी सी थोड़ी सी बात करके वो आसान है। नहीं दोनों काम मुश्किल नहीं मुश्किल है थोड़ा सा कंपैरेटिवली जरा। देखिए डिफरेंस क्या है, वो लिटरेरी काम है। अब जैसे ये जो हमारी जो ये नाजिया हैं, इन्होंने कहा कि आइस पुडिंग, लेकिन आप इसे खीर कह सकते हैं। तो टेक्निकली अगर आप अपने अल्फाज को एक अच्छा जामे में पेश करें तो वो जरा ज्यादा मजेदार होता है। वो क्राफ्ट ज्यादा चाहिए उसके लिए। मुझे बताएं कि जब हमारे यहाँ इतने कमाल कॉमेडी किंग्स मौजूद हैं और रहे हैं, ने दुनिया को बल्कि सिखाया है कितना हमारी कॉमेडी। अब मुझे इसमें बताएं फिर हाउ इज इट पॉसिबल कि हम कोई जबरदस्त क्वालिटी का कॉमेडी शो क्यों नहीं प्रोड्यूस? नियत खराब है। क्यों नहीं? देखिए मैं आपको बताता हूँ ना कि जिस चैनल पे जाओ कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, आपको देने के लिए पैसे नहीं है। हर चैनल, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं मुझे कोई इनवाइट करता है तो मैं जब वो कहता है ना कि यार वैसे ही आ जाए बस पैसे नहीं देते हम, आपको क्या, हमने तो 20 दिन किसी को नहीं दिए, तो आधा दिल वहीं खत्म हो जाता है। अब आप मुझसे लाख कहें कि जी आप कुछ कहें, मैं इधर उधर की बातों में आपको भरपूर जवाब देता रहूंगा। आप जब मुझसे काम की बात कहेंगे तो मेरा दिल नहीं चाहेगा काम करने में। क्यों? क्योंकि एज अ गेस्ट आ गया, लेकिन एज अ शो जो प्रोडक्शन क्यों नहीं हमारे यहाँ हुई? और ये कॉमेडी के जो किंग्स हैं वो भी खुद कर सकते थे कि जी एक बड़ा शो होता कॉमेडी का, क्योंकि हमारे को कमी तो है नहीं कंटेंट की। हमारा कंटेंट बाहर जो है कॉपी हो रहा है, चोरी हो रहा है। हम क्यों नहीं कोई बड़ा शो, कपल से भी बड़ा शो हम कर सकते थे, उससे भी अच्छा कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करते? लेकिन क्यों नहीं? हमारा कॉर्पोरेट जो है वो उसको कॉमेडी अपनी प्रोडक्ट के साथ जॉइंट करना बुरा लगता है। वो समझता है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो नीचे आ जाएगी। आप जो अगर आप इंडियन टीवी की बात करें, आप जितने कमर्शियल्स देखते हैं ना, उसमें आपको ह्यूमर नजर आएगा। अगर हमारी कोई ब्रांड जो है उसको ह्यूमरस आइडिया दें तो वो समझते हैं कि हमारा डिग्रेड हो रहा है। तो पाकिस्तान में कॉमेडी पे लोग हंसते तो हैं, लेकिन इसको एक अच्छा काम ब्रांड एसोसिएशन नहीं होती, उसको कहते हैं काम अच्छा ही नहीं है। कॉमेडी जो है फी जमाना पाकिस्तान में घटिया काम है करना। आपको लोग जो हैं वो डिग्रेड कर रहे होते हैं, लोग अपनी बातों में मगन है। अच्छी घटिया से रील्स देखकर जुमानी किस्म की, और वो देखकर आप उसको शेयर भी करेंगे, उसको मज़ा भी करेंगे, लेकिन अगर उस आर्टिस्ट को जिस पे आप सुबह शाम हंस रहे हैं आपके बराबर में बिठाया जाएगा तो आपकी क्लास खराब होगी। नहीं तो एक मुझे बात बताएं, तो इसका ताल्लुक स्टेज से भी हुआ ना? फिर वो एक तो वो दौर था उमर शरीफ का, उसके बाद स्टेज भी इस तरह का हो गया ना कि फिर लोगों ने देखिए बात पूरी। जी आप फरमाइए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ। देखिए स्टेज उसी तरह है, वही लोग हैं जैसा नाजी ने भी कहा कि आपने कहा स्टेज उमर शरीफ साहब के बाद नीचे आया, ठीक है, चले आपकी बात मान ली। फिर यही नीचे आए हुए इंडिया में गए और वहाँ भी कॉमेडी को उठा दिया। क्यों? देखिए जो कॉमेडियन है ना वो परफॉर्मर है, वो क्रिएटर नहीं है। आपको स्क्रिप्ट राइटर रखना पड़ेगा। आपको तो चैनल के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्क्रिप्ट राइटर भी लेकर आए, वो जो है वो क्रिएटिव डायरेक्टर भी लेकर आए, वो कंटेंट राइटर भी लेकर आए, कंटेंट डिजाइनर लेकर आए। उनके पास इन सारी जॉब्स के लिए अमाउंट नहीं। उनको तो चाहिए कि एक कॉमेडियन आए, एक चैनल ने शो किया, उन्होंने कहा अबे क्या कर रहे हो, मैंने कहा भाई मैं सो रहा हूँ। यार वो शो कर रहे हैं हम, जैसे इंडिया में होता है ना वो वाला, तो आ जाओ यार वो करते हैं।
मैंने कहा कैसे करते हैं भाई, कुछ क्या, कोई राइटर होगा, कोई कुछ होगा। अबे वो तो जो तुमने वहां किया था वही कर देना। यही है। मैंने कहा यार Execution उसके लिए में ड्रेसेस हो गए, कुछ आप भी नहीं। 10-20 एपिसोड बनाएंगे, मेरे कपड़े कहाँ, तो तुमने वो कपड़े नहीं है क्या, इतने साल हो गए वो कपड़े। तो जब आप इस मेंटालिटी के साथ आएंगे तो बेकार है। जब हम कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं ना, हम अपनी मर्जी के पैसे लेते हैं, अपनी मर्जी का उनको टाइम देते हैं और जाकर एडवांस पेमेंट लेके फिर जाके परफॉर्मेंस हालांकि करके आ जाते दुख ये होता है काशिफ कि आप यकीन करिए ड्रामा है हमारे इतने बजट्स बढ़ गए हैं कि जो 2-3 करोड़ का ड्रामा कभी होता था अभी 20-25 करोड़ में बन ड्रामों रहा के है। बजट बढ़ गया, उस बिल्कुल पे ऐसे ही। बनाया जा रहा है, उस पे कोई एक्सपेंस पेयर नहीं किया जा रहा कि अच्छी प्रोडक्ट है, तो व्हाई नॉट शोज पे उतना ही जो है ना हाथ तंग हो गया, इसलिए क्योंकि बना नहीं रही है। और मैं ये नहीं मानती कि जी ब्रांड्स नहीं मिलेगा, बिकेगा नहीं, अच्छा शो बनाए क्यों नहीं बिकेगा, नहीं, वो ऑफिसर अपनी जगह, लेकिन मैं सीरियस हो गया वहाँ से। है ना। तो मैं वही कह रही हूँ, हमारा वो सीरियस से लग रहे हो बहुत। नहीं, सीरियस हो गया हूँ। क्यों? वो वाला क्या? जो कहते हैं ना कोई सीरियस नहीं हो बहुत रहा। कुछ ज्यादा टाइम ले लिया सीरियस होने में। नहीं, ये वो वाला है ना, वो जो कहते हैं ना ये सीरियस नहीं हो रहा। तो मैं सीरियस हो गया हूँ, जिसको उन मानों में लेते हैं कि मान नहीं रहा। तो भाभी, अच्छा, नहीं तो भाभी ने फिर कुछ आपको कहा नहीं, आप सीरियस क्यों हो गए अब कौन सी दोबारा? वाली भाभी? कौन सी वाली? अभी कितनी भाभियां होगी हमारी? ये भाभी तो मेरे ख्याल है कोई 40-50 तो होंगी। हाय माशाल्लाह। मेरी बेगम का पूछिए आप, भाभी तो मेरी तो 50 है। 50 है। देखो आपकी तो बेगम ने आप कुछ बहुत कहा नहीं, आप सीरियस मेरी हो गए बेगम दोबारा? जिनको आप भाभी का खिताब दे रहे हैं। जी जी जी, बेगम तो एक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मैं भी ये कह रहा बहुत था है। कि आप सीरियस हो गए, दोबारा सीरियस हो गए क्या? तो नहीं, भाभी एक ने ही कुछ- बार सीरियस हुआ और अभी तक एक ही बार सीरियस हुआ। क्या बात है, जबरदस्त। मैं जब सोशल मीडिया देखती हूँ तो आपकी बेटी की वीडियोस, उनकी शादी का वो सारे जी, जी, फंक्शंस जी, जी, देखे, और ये कि अंबानी से बड़ी वाली शादी ये मैंने कही, वो समझ नहीं आता कब काशिफ सीरियस है कब मजाक कर रहे हैं। वो स्टेटमेंट क्या थी कि अंबानी से ज्यादा फंक्शंस हमारे अच्छा भाई देखिए, बात सुने, जो मुझे जानता है ना उसको यकीन था कि ये मैंने नहीं कहा, क्योंकि ना मैं कह सकता हूँ ना मेरी कोई इस तरह की इंटेंशन थी। वो तो देखिए हंसी मजाक क्या होता है, जैसे एक कॉमेडी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि यार इतने फंक्शन आप कर रहे हैं, और उन दिनों उनके यहाँ भी हो रही थी, तो वो फिर एक कोई ऐसा हो गया मजाक में, मैंने कहा तो हम भी कर ही देंगे, या इस तरह की कोई बात हुई। और एक्चुअली एक बात तो ठीक है, दिल भी बहुत सबका ही चाहता है, लेकिन कितने माशाल्लाह बेटी के शादी के फंक्शंस एक्चुअली हुए? अच्छा देखिए, दो तरीके हैं, क्योंकि वो तो डेली व्लॉगर है। हाँ। अब डेली व्लॉगिंग में क्या होता है कि घर में मेहंदी लगी, उन्होंने एक वीडियो डाल दी अपनी, तो उससे क्या हुआ कि लोगों ने उसको भी फंक्शन काउंट कर लिया। टेक्निकली हमारे फंक्शंस जो है, जैसे होता है ना कि मंगनी जब हो रही तो 2-3 हुए, 1-2 निकाह के वक्त हुए, 1-2 बारात के वक्त हुए, बस जैसा होता है। एक दो कैसे? बारात का तो एक फंक्शन होता है, एक दो कैसे नहीं, हो बारात से गए? मुराद- मंगनी के 3 कैसे हो गए? मैं आपको बताता हूँ, मंगनी के 3 इस तरह हो गए कि एक तो ये हुआ कि जिस दिन हम लोग गए, एक दिन पलटावा और एक दिन तैयारी का, जैसे सब लोग मिलके कजन्स ने हल्ला गुल्ला कर लिया, ढोलकियां। ढोल की टाइप। हाँ, अच्छा, चलो खुशी की बात है, जितनी मनाई जाए। क्या है? अभी खुशियों खत्म के दिन है। नहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे हमारे भी ऐसे टाइम आता है ना, तो बंदा थोड़ा सा, मेरा तो ये सीधा सीधा एक फंक्शन